नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम IBPS AFO की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, IBPS AFO क्या होता है, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो पर उपलब्ध होगी। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें व पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथियों, हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चरण पर चलेंगे। जैसा कि IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसका एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, इसका पैटर्न क्या रहता है और साथियों इनकी सैलरी क्या रहती है और IBPS AFO के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी होती है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहती है, क्या स्ट्रेटर्जी रखनी चाहिए और बैंकिंग का फील्ड कैसा है, इन सभी बातों पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथियों, हम सर्वप्रथम देखो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं कि IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो साथियों, इसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्री एग्ज़ाम, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो 3 चरणों में यह परीक्षा संपन्न होती है। प्री का क्या रहता है, मेंस का क्या रहता है, इंटरव्यू का क्या रहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब साथियों, प्री एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे और क्या समय रहेगा, इन पर हम चर्चा करते हैं। देखो, प्री एग्ज़ाम में साथियों आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। पहला इंग्लिश आएगा, दूसरा रीजनिंग आएगा और तीसरा मैथमेटिक्स आएगी। अब साथियों, प्रत्येक सब्जेक्ट के 50-50-50 क्वेश्चन आएंगे। कितने साथियों? 50-50-50 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के भी 50 होंगे, रीजनिंग के भी 50 होंगे और मैथमेटिक्स के भी 50 होंगे। अब इनके मार्क्स क्या रहने वाले हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, इंग्लिश में प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, तो 50 क्वेश्चन के 25 मार्क्स हो जाते हैं। रीजनिंग का प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का व मैथमेटिक्स का प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो यह 50-50 मार्क्स के हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन साथियों 150 हो गए और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 125 हो गया। अब समय कितना रहता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट को करने के लिए आपको 120 मिनट का समय रहता है, किंतु साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर समय होता है। जैसे इंग्लिश को करने का आपको 40 मिनट मिलेगा, रीजनिंग को करने के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे और मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए भी आपको 40 मिनट मिलेंगे। तो यह प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग समय है। एक ही पेपर आता है साथियों, किंतु उसका समय अलग अलग होता है और उनके क्वेश्चन व मार्क्स भी अलग होते हैं। तो प्री का एग्ज़ाम केवल आपको पास करना होता है, कट ऑफ उसकी पास करनी होती है। मेंस एग्ज़ाम में यह नंबर नहीं ऐड होते। अब देखो साथियों, मेंस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेंस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहने वाले हैं और इनके मार्क्स भी 60 ही, और इसका समय साथियों 45 मिनट आपको करने के लिए मिलेगा। मेंस एग्ज़ाम में कौन सी सब्जेक्ट आएगी, तो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हो तो इसमें आपको एग्रीकल्चर ही देखने को मिलेगी। 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के होंगे। क्या सिलेबस रहता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। किंतु साथियों, यह जब फाइनल स्कोर कार्ड होता है तब यह मार्क्स 60 के 80 कर दिए जाते हैं और इंटरव्यू के साथियों मार्क्स 20 होते हैं। तो 80 + 20 मिलकर साथियों यह 100 नंबर का हो जाता है। इतना आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में 60 का होता है, फाइनल स्कोर कार्ड में यह जोड़कर 80 कर दिए जाते हैं। इंटरव्यू और मेन एग्ज़ाम के मार्क्स मिलाकर यह 100 नंबर का पेपर हो जाता है, जिससे कट ऑफ होती है और साथियों उसी से आपका सिलेक्शन होता है। अब देखो साथियों, नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो साथियों, अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के हैं तो इसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का सिलेबस रहता है। जैसे साथियों, इसमें एग्रोनॉमी आती है, हॉर्टिकल्चर आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, इंजीनियरिंग, सॉइल साइंस, जनरल एग्रीकल्चर, सीड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन, फिशरीज और जो भी IBPS AFO के नॉर्म्स है या उनकी करंट अफेयर्स है वह भी आती है। एंटोमोलॉजी में भी सेरिकल्चर, एपीकल्चर, इनके बारे में जनरली पूछ लिया जाता है। आपको साथियों जनरल एग्रीकल्चर तो पूरी आनी चाहिए और जो करंट डाटा है, करंट स्कीम है IBPS AFO की जो नॉर्म्स है उनको भी आपको ध्यान में रखना है, उनको भी यह पूछ लेते हैं साथियों। तो यह एग्रीकल्चर का सिलेबस हो गया कि किन किन सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। अब साथियों हम बात करते हैं कि IBPS AFO की प्री की एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहती है। देखो साथियों, आपको जैसे इंग्लिश है
मैथ है और रीजनिंग है, इसके पर्टिकुलर कट ऑफ तो आपको पार करनी ही पड़ेगी, किंतु तीनों को मिलाकर भी आपको पार करनी रहती है। तो यह ध्यान रखिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको कट ऑफ तो पार करनी ही होती है। तो साथियों अब देखो जो कट ऑफ रहती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्री की कट ऑफ क्या रहती है? तो साथियों जैसे यह अनुमानित कट ऑफ है जो लास्ट ईयर जाती है, तो आपको मोटा मोटा बता देते हैं। 125 में साथियों सभी कैटेगरी की लगभग 21.25 के समथिंग कट ऑफ जाती है। तो आपको प्री एग्ज़ाम में इतने मार्क्स तो लाना ज़रूरी है, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप प्री की कट ऑफ पार नहीं करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कट ऑफ भी आपको पार करनी होती है, यह भी आप ध्यान रखें। और साथियों यह भी ध्यान रखें कि प्री के मार्क्स मेन एग्ज़ाम व इंटरव्यू में नहीं जुड़ते हैं, तो इतना भी आप ध्यान रखें। अब साथियों मेंस की कट ऑफ क्या रहती है इस पर चर्चा कर लेते हैं। मेंस के एग्ज़ाम की जो कट ऑफ रहती है साथियों वह 60 मार्क्स में से मोटा मोटा आपको बता देते हैं। देखो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी इनकी तो 27.75 व एससी की 23.75 के समथिंग जाती है। तो साथियों अनुमानित स्कोर आपको 60 में से 30 मतलब 50% मार्क्स लाने हैं, यह समथिंग कट ऑफ जाती है। अगर आप 10 नंबर एक्स्ट्रा लाते हैं तो इंटरव्यू में आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ कम भी आते हैं तब भी आपका इंटरव्यू में कम नंबर आने पर भी आपका चयन हो जाएगा। तो आपको मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं और मेंस में अच्छे नंबर लाने हैं। अनुमानित कट ऑफ यह रहती है 20-21 के अकॉर्डिंग, 22 में क्या जाती है तब पता चलेगा। तो यह साथियों अनुमानित कट ऑफ रहती है। अब देखो मेंस और इंटरव्यू दोनों की कट ऑफ मिलाकर 100 मार्क्स में से आती है। यह कट ऑफ कितनी रहती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों 100 में से आपको कितने नंबर लाने होते हैं? जनरल वालों के लिए साथियों 63.87 होता है, ओबीसी वालों के लिए 63.47 होता है, ईडब्ल्यूएक्स वालों के लिए 62 मार्क्स जाते हैं व एससी के लिए 56 व एसटी के लिए 53 मार्क्स जाते हैं। तो साथियों यह कट ऑफ रहती है मेंस एग्ज़ाम में से। आपको इतना पता चल गया कि लगभग 100 में से आपको 60 प्लस, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपको साथियों 65 के समथिंग मार्क्स लाने हैं। एसटी एससी में आते हैं तो आपको 60 के समथिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब साथियों कुछ जनरल बातें जो आपको बता देते हैं। जनरल बातों में जैसे क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो अगर आप आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हो तो साथियों इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एनिमल या इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, इनमें अगर आपकी बीएससी है, आप ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और इसकी बेस्ट बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों प्री एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक, प्री एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी यूट्यूब से आपको पूरा का पूरा मैं सिलेबस बता दूंगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या किसी अच्छी कोचिंग से आप कोर्स भी ले सकते हैं। प्री एग्ज़ाम की आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। मेंस की करनी है आपको तो मेंस के लिए साथियों अच्छी बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि एनआर सुंडा के बारे में आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव एसआर काटवा पढ़ सकते हैं, अरुण कात्यान पढ़ सकते हैं, व करंट अफेयर्स व आईबीपीएस एएफओ के जितने भी नॉर्म्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ें। यह बैंक का फिट रहता है साथियों। तो एक ही करके हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है कि आईबीपीएस एएफओ का एग्ज़ाम कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है। साथियों अगर आप नीचे कमेंट करोगे कि प्री एग्ज़ाम में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है जो यूट्यूब से पढ़ने हैं, उसके लिए अगर आपको जानकारी प्राप्त चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसके लिए भी एक नया वीडियो बना के ले आएंगे कि प्री एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो आप यूट्यूब से या किसी अच्छी कोचिंग से कोर्स लेके भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपको बता दिया जाएगा साथियों। और किसी भी प्रकार की अगर आपको अपडेट चाहिए या आईबीपीएस एएफओ के लिए चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने आईबीपीएस साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ साथियों अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।